नमस्कार मित्रों, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। 5 friends आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ अल्टरनेटिवली। मतलब एक अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका अगला वाला साउथ फेस करेंगे एंड सो ऑन। आर इज सिटिंग टू एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड फेसिंग नॉर्थ। देखो, मैं अभी खुद से पहला नॉर्थ लेने वाला था, लेकिन इसने क्लियर ही कर दिया, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ लिया तो ठीक है। आर इज सिटिंग एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड फेसिंग नॉर्थ, तो शुरुआत नॉर्थ से होगी, फिर अगला वाला साउथ को फेस करेगा, देन नॉर्थ, देन साउथ और लास्ट वाला नॉर्थ को फेस करेगा। ये है हमारे पोजीशंस 5। आर इज सिटिंग एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड फेसिंग नॉर्थ, तो ये हो गया आर। एंड टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। देखो ये नॉर्थ को फेस कर रहे तो सेकेंड टू इट्स राइट। यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ऐसे ही कुछ नहीं दे दिया नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना है कि अब भूल नहीं जाना है कि अल्टरनेट का डायरेक्शन डिफर कर रहा है। तो आर क्योंकि ऊपर फेस कर, राइट फेस कर, तो उसका राइट हमारा राइट, तो उसके सेकंड राइट में टी को रखना है। ठीक है। इफ पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, P is third to the left of Q, तो इसमें अगर Q को हम यहां रखते हैं तो उसके थर्ड लेफ्ट पे, तो P is third to the left of Q। एक ये आ सकता है, क्योंकि Q फेस कर रहा था नॉर्थ, तो उसका थर्ड लेफ्ट पे P आ गया। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि क्योंकि ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस में वो फंस सकते हैं आप, कि ये क्योंकि नीचे साउथ फेस कर रहा है तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट उल्टा होगा ना। तो क्या बोला है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अगर मैं Q को यहां रखता हूं, Q का लेफ्ट इस तरफ है और इस तरफ अभी भी थर्ड लेफ्ट खाली है इसका, तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ये भी सिनेरियो तो हो सकता था, Q यहां रखो, थर्ड लेफ्ट में P को रख दो। इन एनी वे, किसी भी केस में S को तो यहां होना ही है। बस हाँ, ये हमें क्लियर नहीं है कि यहाँ P हो तो कॉर्नर पे Q होगा, अगर यहाँ Q हो तो कॉर्नर पे P होगा। दैट मीन्स इन दोनों पोजीशंस पे दो दो सिनेरियो, बाकी जगह पे तो ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ S। S जो है वो Q के लेफ्ट में है। हालांकि हमारे पास ऑप्शन है तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं। फेसिंग साउथ एंड राइट ऑफ टी, टी के राइट में है, बिल्कुल सही है। फेस कर रहा है साउथ को, बिल्कुल सही, तो ये तो सही हो गया। सिंगल करेक्ट है तो एक ही सही होना चाहिए। अगला पढ़ लेते हैं वैसे। फेसिंग नॉर्थ, नहीं नहीं, फेस तो नॉर्थ कर ही नहीं रहे, साउथ कर रहा है। फेसिंग नॉर्थ, अगेन ये भी फेसिंग नॉर्थ जैसे ही बोल दिया। राइट ऑफ टी भले ही उसका सही हो, लेकिन फेसिंग नॉर्थ थोड़ी कर रहे हो। फेसिंग साउथ सही है। एंड लेफ्ट ऑफ पी, देखो फेसिंग साउथ भी सही है, लेफ्ट ऑफ पी डाउटफुल है, उस पे हम क्लियरेंस नहीं दे सकते। क्यों? लेफ्ट ऑफ क्यू भी तो हो सकता है। ठीक है, यहां पे डाउटफुल है, क्यू है या पी है हमें नहीं पता, इसीलिए इस पे संशय है, तो कंफर्म नहीं है ना, इसीलिए इसके साथ नहीं जा सकते। तो जो कंफर्म्ड ऑप्शन है वो एक ही है, विच इज ए। क्लियर है? बस यही था, थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना था। क्योंकि मैंने भी इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया तो ये ब्लू वाला सिनेरियो में इग्नोर कर दिया था मैंने। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है, तो हो सकता है आप बच जाओ पी क्यू लेके। लेकिन किसी ने अगर गलती से एक ही केस लिया और उस एक केस में कुछ ऐसा ले लिया, आर क्यू टी एस और पी, तब वो क्या करेगा? क्या वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा? क्योंकि अभी भी वो फेसिंग साउथ है और लेफ्ट ऑफ पी है, तो उसका तो मामला गड़बड़ा जाता। ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और वो गलत क्यों है? क्योंकि उसने एक ही केस कंसिडर किया। दोनों केस को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट आंसर जो आना चाहिए, जिसपे हम कंप्लीटली श्योर है, दैट इज ए।
हाँ, अगर कोई भविष्य में बोल दे कि अच्छा इन दोनों में से एक केस कोई मैं रखता हूं, उसके लिए कोई कंडीशन दे दे, फिर तो आप सोचेंगे ए और डी में से, लेकिन अभी जितने कंडीशन है उसके हिसाब से ए विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।